चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम की। दरअसल उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है और राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में शुक्रवार की रात से ही आपको बता दें कि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। प्रदेश में शुरू हुई बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि विभाग ने 4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर गर्जन चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो देवरिया, बलिया, कुशीनगर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 5 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की संभावना के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो लगातार देखिए, भले ही मॉनसून की विदाई जरूर हो चुकी है, लेकिन मॉनसून खत्म होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बारिश का जो कहर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार देर रात से ही बारिश शुरू हुई जो अभी तक वहां पर जारी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में देखिए क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं बारिश के बाद। चंदौली में भी वही स्थिति बनी हुई है, यानी कि सड़कें जो हैं इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी है। लोगों को देखिए किस कदर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त क्योंकि जब जिन जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां पर साफ कहा गया है प्रशासन की तरफ से अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अभी अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आने वाले दिन में बारिश हो सकती है जो बेहद खतरनाक भी रहेगा। और ऐसे में लोगों को मनाही है कि घर से बाहर ना निकले ताकि स्थिति जो अभी बनी हुई है उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर उससे उन्हें दो चार ना होना पड़े। तो बरसात एक बार फिर से आफत बनकर बरसती हुई उत्तर प्रदेश में, और खास करके कई ऐसे जिले हैं जहां पर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। और ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और स्थिति का जरा जायजा ले लेते हैं, वहां पर क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। अमेठी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, अभी क्या अपडेट है वहां से? माफी चाहूंगी, अमेठी से संजय यादव हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अमेठी में लगातार देखिए बारिश वहां पर भी हो रही है देर रात से। अभी क्या अपडेट है कि अभी भी बारिश हो रही है और वहां पर क्या अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, लगातार जिस तरीके से ये मानसून की विदाई थी, लेकिन विदाई के वक्त जिस तरीके से मानसून ने कमबैक किया है और उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 दिनों से लगातार जो बूंदाबांदी है वो जनपद अमेठी में देखने को मिली, क्योंकि विजयदशमी के पर्व से ही उसी दिन मौसम जो है वो करवट लिया था और देर शाम से बारिश शुरू हुई थी। काफी जगहों पर जो है वो तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते जो रावण जो दहन था वो भी बाधित हुआ था, दिक्कत आई थी। और उसके बाद से यूं कहा जाए कि लगातार जो मौसम है वो उसी तरीके से बना है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो जब मौसम ने करवट लिया तो इससे अच्छी खासी राहत देखने को मिली, क्योंकि बीतों दिनों में जिस तरीके से भीषण उमस थी, गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, जो लोग थे वो पसीनों से तरबतर हो जा रहे थे, लेकिन उससे अब पूरी तरीके से राहत मिली है। और कहीं ना कहीं दिन पूरा दिन की अगर हम बात करें तो आसमान में घने बादल छाए रहते हैं, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके का जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 6 से 7 तारीख तक इसी तरीके के जो मौसम है वो बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो लो प्रेशर है, बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर का दबाव है, उसकी वजह से इस तरीके से मौसम ने करवट लिया और इसका असर अब 3 से 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये बारिश है किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि जो धान की फसल है उसमें पानी की आवश्यकता थी। तो हालांकि यूं कहा जाए कि ये बारिश हर तरीके से राहत है, लेकिन जो तिलहनी फसलें हैं उसके लिए नुकसानदायक ये बारिश साबित हो सकती है। तो ऐसे ही मौसम है आज के लिए भी। अगर देखा जाए तो जनपद के कई ऐसे जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद है जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इस तरीके का जो अलर्ट है। और साथ ही साथ आकाशीय बिजली और वज्रपात जैसी संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है।
तो मौसम विभाग का साफ निर्देश है कि मौसम करवट लिया है, सावधानी बरतना है, सुरक्षित जगहों पर रहना है, क्योंकि जो आकाशीय बिजली है, वज्रपात है, उससे जो जनहानि है वो भी हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अपील है आम जनमानस से कि जब मौसम खराब हो तो जो हरे पेड़ है, जर्जर बिल्डिंग है या जो विद्युत के पोल हैं उसके आसपास न रहे, क्योंकि इस तरीके से सावधानी बरतने में ही सबसे बड़ा बचाव है। तो मौसम करवट लिया है, बारिश के आसार बने हैं और इस समय भी हम आपको अगर दिखाएं तो आसमान में घने बादल है। देखो आप पूरी तरीके से आसमान में जो है वो घने बादल है जो पूरी जी। तरीके से छाए हैं। ये आसार दिख रहा है कि किसी भी टाइम जो बारिश है वो हो सकती है। तो इस तरीके का जो मौसम है वो पूरी तरीके से करवट लिया है। हालांकि अब इसी तरीके से कल दिन था, परसों से ही मौसम है, तो 2 दिनों से लगातार जो मौसम है उसमें नमी है, टेम्परेचर में गिरावट है और कहीं ना कहीं आम जनमानस को राहत देखने को मिल रही है। जी राहत गर्मी से मिली है, लेकिन संजय, ये बारिश आफत बनकर भी आई है, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं चंदौली का। अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, चंदौली में क्या अपडेट है? जी, चंदौली की अगर बात करें तो चंदौली में हालात बद से बदतर है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। कल जो बारिश हुई लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी अगर देखें तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि जो छोटी नदियां हैं वो उफान पे हैं, क्योंकि डैम से पानी भी अब छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात फिर से हो गए हैं। साथ ही साथ अगर बात हम फसलों की करें तो जिन्होंने कम दिन वाले धान की फसल लगाई थी वो बर्बाद हो चुकी है। पूरी जो 60 दिन की फसल होती है वो बर्बाद हो चुकी है। दलहनी तिलहनी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे से लगातार बारिश। अब तक का रिकॉर्ड जो है, अगर चंदौली की बात करें तो माना ऐसा जा रहा है कि 125 साल का रिकॉर्ड चंदौली में टूट गया है। क्योंकि कल से जो बारिश मॉर्निंग से शुरू हुई है, लगातार रात भर बारिश हुई है, अभी भी बारिश हुई है, कभी भी बारिश रुकने का नाम ले रही है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित है पूर्णतया। अगर बात करें मौसम गर्मी की, तो गर्मी से हालांकि राहत तो है, लेकिन बाकी चीजें जो है प्रभावित है। कई सारी कॉलोनियों में पानी है, नाले पूर्णतया चौक हो चुके हैं, तो हर जगह प्रभावित है। कल ऐसे में कई जगह पे ऐसा हुआ कि हाईवे पे गाड़ियां टकरा गई। दिन में अंधेरा जैसा दिखने लगा। साथ ही साथ जनजीवन प्रभावित है। अभी की अगर बात करें तो अभी की सूचना है कि अभी साहबगंज थाना क्षेत्र में गांव में एक कच्चा मकान गिरा है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कल 1-2 जगह कच्चे मकान गिरे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। तो कुल मिला के जो बारिश है, आफत भरी बारिश है चंदौली के लिए, और फिर से बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग जो है परेशान है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है और चकिया बबुरी जो संपर्क मार्ग है वो उस पे गाड़ियों का आवाजाही जो है वो बंद हो चुका है। सड़क पे पानी लग चुका है और अभी डैम से जो पानी छोड़ा गया है, इससे शाम तक स्थिति और भयानक हो सकती है। जी और बलिया का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बलिया में क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए, बाकी 2 शहरों का हमने हाल जाना, वहां पर तो नुकसान भी काफी हुआ है। क्या बलिया में राहत की खबर? जी, आपको बता दें कि बलिया में कल 24 घंटे से पानी यहाँ पे लगातार बरस रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी बरस रही है। और जिस तरह से रात से लेकर सुबह से लेकर तमाम जिस तरह से बारिश है वो लगातार पानी बरस रहे हैं और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही है और लोग अपने घरों में हैं और बाहर निकलने से दूभर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फसलों के लिए तो कुछ फायदा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है वो काफी दिक्कतों का लोगों सामना करना पड़ रहा है। आज डिप्टी सीएम का भी कार्यक्रम है, लेकिन डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लग रहा है कि पानी फिरने वाला है। आज जिस तरह से बरसात हो रही है उस तरह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आने की संभावना है। ठीक है, लगातार देखिए अलग अलग शहरों का हाल हम जान रहे हैं, किस तरीके से स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। देवरिया चलते हैं। घनश्याम मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, क्या हालात है देवरिया में आज? क्योंकि देखिए, बारिश आफत बनकर किस कदर बरस रही है और नुकसान भी काफी हुआ है। ऐसे में देवरिया से क्या अपडेट है, क्या तस्वीर वहां से? जी, आपको बता दें कि रात से लगातार पानी बरसा, जिससे देख सकते हैं मैं पानी में ही खड़ा हूं और देख रहा हूं आंधी और हवा, तेज हवा चल रही है, चमक रही है और इसकी वजह से लेकर रात से शहरों में पानी लगे हुए हैं और जो अधिकारी हैं, अस्पताल हैं, वो भी पानी से डूबे हुए हैं। आप इसकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी निकलेगी तो देखेंगे, लेकिन अभी बहुत तेज पानी है और आप देख सकते हैं पीछे। इससे मेन बात है, जो हवा चल रही है उससे जो धान की फसलें हैं वो गिर जाएंगे, वो किसान
नुकसान होंगे। और साथ ही साथ जो बिजली और चमक रहे हैं उससे भी लोगों से बचने की जरूरत है कि क्यों घर में रहें, क्योंकि बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से भी अक्सर मौत हो जाती है। इसलिए सतर्क रहने के लिए जिला प्रशासन ने कहा है। वही हालात देख सकते हैं, मेरे पीछे की कितनी हवा तेज चल रही है और बिजली भी चमक रही है, और जिसको लेके पूरे जो मूर्ति विसर्जन की बात है वो भी ठप हो गए हैं। अब ये मौसम खुलने के बाद ही जो मूर्ति विसर्जन और जो भी फसलें हैं और जो जनजीवन है वो भी व्यस्त है। जी जनजीवन देखिए पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, सड़कों पर पानी है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। संजय, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। देखिए पहले से ही मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जो दिन हैं वो बहुत खराब हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां अमेठी में की गई है? देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से सूबे के मुखिया लगातार हर मामले को लेकर एक्शन में रहते हैं, क्योंकि जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है उसको लेकर भी लगातार जो बैठकें हैं वो चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हमेशा इस मामले को लेकर अलर्ट है। जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो तमाम जो कंट्रोल रूम है जनपद अमेठी का मुख्यालय पर, वो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बनाया गया है, वो 24/7 काम कर रहा है। तमाम अधिकारी जो हैं वो उनको अलर्ट पर रखा गया है कि अगर ऐसी कोई तरीके की आफत आती है या तेज बारिश होती है जिससे लोगों को परेशानी पैदा हो सकती है, तो उसको लेकर राहत और बचाव कार्य जरूर किए जाएंगे। लेकिन देखा यह जाए कि जो मौसम की मार है वो झेल पाना, यानी प्रकृति से लड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि मौसम का ये आसार है कि दिन में तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि आसपास के जनपदों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके अगर दृष्टिगत देखा जाए तो अमेठी में भी लगातार मौसम है, गरज चमक चल रही है, घने काले बादल हैं, किसी भी टाइम तेज बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि एक तरफ ये जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही बारिश, वही दूसरी तरफ किसानों को नुकसान भी पहुंचा रही, क्योंकि तिलहनी फसलें हैं, जो धान की एक वैरायटी 60 दिन की होती है वो जो लगाए हैं किसान, उनकी फसलें जो है वो पूरी तरीके से खराब हो रही हैं। या फिर और भी जो धान है वो जब तेज हवा चलती है, बारिश होती है, तो उसमें उनकी धान की फसलें गिर जाती हैं। यानी यूं कहा जाए कि राहत और बचाव, राहत और आफत दोनों ये बारिश लेकर आई है। अगर तेज बारिश होती है तो तमाम तरीके की परेशानियां जनपद के अमेठी के किसानों को झेलना पड़ेगा। ग्रामीण इलाके की जो रास्ते हैं, जो खड़ंजे हैं, उस पर भी तमाम प्रकार की जो गड्ढे हैं उससे लोगों को परेशानी होगी। तो यूं कहा जाए कि अगर बारिश बढ़ती है, तेज बारिश होती है, तो परेशानियां जनपद अमेठी में भी देखने को मिलेगी। और अभी तो देखिए शुरुआत है संजय, आने वाले दिन जो हैं वो और भी ज्यादा आफत भरी हो सकती है, जो अनुमान जताया गया है मौसम विभागों की तरफ से। आप बने रहिए। एक बार फिर से अमित, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर क्या, जहां पर आपकी मौजूदगी है, अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो दिखाइए वहां पर बारिश के बाद हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि सड़कों पर पानी लबालब है, आने जाने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तैयारियां भी बताइए क्या की गई है, और तस्वीरें भी दिखाइए कि परेशानी किस कदर इस वक्त लोगों को हो रही है। जी, आपको बता दें कि बलिया के जो दुर्गा पंडाल है आज ठप पड़ा हुआ है। बरसात की वजह से लेकर पंडाल में जो दाह संस्कार के उनका वो विसर्जन करना था, लेकिन विसर्जन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, और जो जिस तरह से बरसात हो रही है उससे देखा जाए तो नालियों में पानी भर गए हैं और आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और लोग काफी परेशान है इसको लेकर। जिस तरह से पानी लगातार बरस रही है 24 घंटे से, यहाँ पे मुश्किलें लोगों की काफी बढ़ गई है। और जिस तरह से यहाँ के जो एरिया है वहाँ पे बाढ़ क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गंगा में और घाघरा में। ठीक है अवनीश, मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए किस कदर वहां पर, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई वो चिंताजनक है, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत है, एक दिन की बारिश हुई है। आने वाले दिनों को लेकर जो 48 घंटे बेहद भारी हो सकते हैं, इसके बाद वहां पर किस तरीके से तैयारियां नजर आ रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो? तैयारियों की अगर बात करें तो बेसिकली जिला प्रशासन अलर्ट है। पिछली बार भी चंदौली के सदर क्षेत्र में बाढ़ जो आई थी, बाढ़ की बीबीसी का जो सदर क्षेत्र ने देखी थी, हालांकि यहाँ की जो एसडीएम है दिव्या वजह लगातार लगी रही, बाकी भी जो महकमा वो लगा रहा है। और अगर बात हम चंदौली की करते हैं तो यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात अभी फिर से सदर जो क्षेत्र है उसमें कई सारी जो बरसाती नदियां हैं वो उनमें उफान है, और पानी जो डैम से छोड़ा गया है उस पे उसके बाद आसार है कि आने वाले मतलब शाम तक देखा जाए तो फिर से बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। और अभी 48 घंटे का अलर्ट है। ऐसे में
ऐसे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए, फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं। और हालांकि प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जो पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसका सर्वे करा के लोगों को वो भुगतान जो है वो किया गया। लेकिन ऐसे में फिर से अगर फसलें जो है बर्बाद होती हैं, क्योंकि कई सारे किसानों ने सरसों की जो फसल है वो लगा दी थी, दलहन मतलब तिलहनी फसलें लगा दी थी जब धान की फसल बर्बाद हुई थी। तो ऐसे में फिर से बर्बादी के कगार पर किसान है, फिर से उनको दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार अगर बाढ़ आती है तो तीसरी बार चंदौली में बाढ़ आएगी। ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, अभी तक कितना आकलन किया गया अवनीश, कितनी फसलें बर्बाद हुई है किसानों की? देखिए अभी तक आकलन की बात करें तो हजारों एकड़, कोई पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 3-4 बार में बाढ़ आई है, 3 बार में, तो हजारों एकड़ के आसपास फसलें बर्बाद हुई हैं। तो और उसके साथ साथ कुछ फसल जो है 40% तक इफेक्टिव हुई है, 60% इफेक्टिव हुई है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया गया। हालांकि जो किनारे के क्षेत्र है, नदियों के किनारे के क्षेत्र है, वहां तो पूर्णतः ही नुकसान हुआ है। ऐसे में वहां पे ज्यादा दिक्कत है। जी, ठीक है। घनश्याम, आप बताइए वहां पर, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से यूपी के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बेहद ही चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि पहली बारिश में जब ये हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि देवरिया में प्रशासन की जो एक्टिविटी है किस कदर बढ़ती वहां पर नजर आ रही है, और साथ ही साथ तैयारियां वहां पर क्या की गई है, और जो आसपास इलाके हैं, खास करके जो नदियों के आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको क्या कोई मदद पहुंचाई गई है? ये आपको बता दें कि अभी तक देवरिया में बाढ़ नहीं आई थी, और यहाँ पे जो आम जनता थी यहाँ उमस से परेशान थी, लेकिन रात से लगातार पानी बरसने के कारण यहाँ अभी कोई इस तरह की बात नहीं। लेकिन जरूर यह है कि किसानों के लिए नुकसान तो है, लेकिन वैसे प्रशासन ने जो सड़क पहले से नाली साफ कराई थी, अब तो ये ग्राउंड जीरो से देखना पड़ेगा कि क्या पानी। लेकिन जो सच्चाई है कि शहरों में पानी भरा है, इतने नहीं जो कलेक्टेड है, कलेक्टेड में और जो अधिकारियों का आवास है उसमें भी पानी भरा है। अब निकलने के बाद पता चला अभी तो बारिश तेज हो रही है, लेकिन ये देख सकते हैं मेरे पीछे की बारिश लगातार रात से हो रही है, जिसके लेके लोग परेशान हैं। और जो शाम को मूर्तियां विसर्जन होने वाली थी वो भी रुकी है कि पानी रुके उसके बाद, लेकिन फिर भी अस्पताल है, अस्पतालों में भी पानी है। अब इस तरह के पानी से जल जीवन व्यस्त है, लेकिन फिर भी किसानों के लिए तो अगर फसलों की बात किया जाए तो किसानों के लिए तो नुकसानदायक है, क्योंकि जो साथ ही साथ आंधी भी है, आंधी की वजह से फसलें गिर जाएंगी, जिसके वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर देखिए ये जो बरसात है वो किसानों के लिए आफत बनकर बरस रही है। ठीक है घनश्याम, अवनीश, अमित और संजय, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर देखिए यूपी में बारिश का अलर्ट है और स्थिति बेहद खराब हो सकती है आने वाले 48 घंटों के लिए, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अब देखना यही होगा कि आगे किस तरीके से प्रशासन की ओर से लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है, और ये भी देखना होगा कि जो तैयारियों का दावा किया गया है वो आखिर जमीन स्तर पर किस तरीके से नजर आता है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।